हेलो दोस्तों, नमस्ते। अंकित घर में दाखिल हुआ तो माँ बच्चे को तेल लगा रही थीं। वो वहीं उनके पास ही बैठ गया। क्या हो रहा है छोटू? मालिश करवा रहा है। मालिश से आप बहुत ताकतवर हो जाओगे। अंकित ने नन्हे अमन को प्यार करते हुए कहा। हाँ, इसे मज़ा बहुत आता है, बिल्कुल रोता नहीं है, चाहे जितनी देर तक मालिश करो। माँ ने मुस्कुराकर अमन को प्यार कर लिया। संध्या बेटा, अगर पानी गर्म हो गया हो तो लेती आना, मैं यहीं नहला दूंगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा। अंकित को बैठे हुए काफ़ी देर हो गया था, मगर अभी तक किसी ने एक कप चाय नहीं दी। कहाँ जा रहे हो? माँ ने पीछे से आवाज़ दी जब वो उठ कर जाने लगा। अंकित का कमरा ऊपर था। हाँ, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कस्टमर बहुत थे दुकान में। ठीक है, जाओ, माँ ने कहा। चाय लाऊं? जब वो अपने कमरे में आकर बैठा तो अंजलि ने पूछा। अंजलि उसकी पत्नी थी। नहीं, रहने दो, बार बार नीचे उतरने में तुमको दिक्कत होती है ना। अच्छा, ये लड्डू खाकर पानी पी लीजिए, अंजलि ने कहा। एक बात की मुझे तसल्ली है यार, कि जब हमारा बेबी आएगा तो तुमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अंकित ने पानी पीते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे? देख नहीं रही हो दीदी के बच्चे की सारी जिम्मेदारी माँ ने कैसे उठाई है। दीदी को भी आराम है। यहाँ माँ फटाफट सब बनाकर टाइम से दीदी को खिलाती हैं। जब दीदी के लिए इतना कर रही हैं तो तुम्हारे लिए भी करेंगी। अंकित ने बहुत इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अपनी माँ के लिए ढेरों प्यार दिखाकर कहा। काश ऐसा हो सकता, मुझे उम्मीद तो कम है, अंजलि ने कहा। ऐसा ही होगा, तुम देखना। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, मगर मेरे बेबी के लिए भी माँ ने कुछ सोचा तो होगा। पहली बार तो तुम मायके में थी, वो बहुत नाराज़ हो रही थी। इस बार तुम देखना। अंजलि प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी कभी भी आ सकता था। अंकित हमेशा परेशान रहता था कि सब कैसे होगा, मगर जब से दीदी आई थी और उनके बच्चे के साथ माँ सब करती थी, वो बेफिक्र सा होने लगा था। कुछ दिन बाद ही अंजलि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अंकित बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी दिल से ख्वाहिश थी कि इस बार लड़की हो, क्योंकि एक बेटा पहले ही था। उसने अपने जितने जानने वाले थे सबको मिठाई खिलाई थी। अंजलि को हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी और वो अपने घर आ गई। बेटी ऑपरेशन से हुई थी तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मगर असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। अंजलि का नाश्ता, खाना, बच्ची की देखभाल, उसकी मालिश, कुछ भी करने वाला कोई नहीं था। वो माँ जो अपने बेटी के लिए सब कुछ करती थी, अब उनके अंदर ताकत ख़त्म हो गई थी। जो माँ बेटी के बेटे के लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी, अब पोती के लिए मालिश के लिए किसी मालिश करने वाली को लगाने के लिए बोल रही थीं। अंकित ने किसी तरह सब मैनेज किया। वो खुद सुबह जल्दी उठकर अंजलि के लिए कुछ बना देता, बेटी के लिए पानी गर्म करके फ्लास्क में रख देता, दोपहर में खाना बनता तो वो अंजलि के लिए भी पहुंचा देता, क्योंकि वो रोज़ दोपहर में खाना खाने आता था। अंजलि ने काम करना शुरू कर दिया था, मगर मसला यह था कि जब तक बच्ची चुप रहती थी तब तक तो सब ठीक था, मगर जब वह रोने लगती थी तब अंजलि से काम नहीं होता था। उसके समझ में नहीं आता था कि कैसे काम करें। सासू माँ, देवर और छोटी ननद घर में होते थे। दीदी अपने ससुराल चली गई थी, मगर कोई बच्चे को लेने को तैयार नहीं होता था। उनका कहना था, इतने छोटे बच्चे को कैसे संभालें, ये किसी खिलौने से भी तो नहीं खेलेगी। इतने छोटे बच्चे के साथ हम कैसे खेलें, जब बड़ी हो जाएगी, कुछ समझने लगेगी, तब लेंगे। माँ, ये भी कोई बात है? दीदी के बेटे को तो आप हर टाइम लिए रहती थी, मगर मेरी बिटिया को संभालने में
आपको परेशानी हो रही है? जब तक अंजलि काम करती है उतनी ही देर ले लिया करिए। देखो अंकित, संध्या कुछ दिनों के लिए आई थी और उसका बेटा दुबला पतला था। तुम्हारी बिटिया मुझसे नहीं उठती। माँ, ये तो सरासर गलत है ना। मेरी बिटिया भी बहुत मोटी नहीं है, ये तो आप बहाना बना रही हैं। हम एक घर में रहकर ऐसे कैसे रह सकते हैं? वो बहुत मायूसी से बोला था। तो ठीक है, अलग हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर एक कमरा है, वहाँ रहो आराम से। मगर घर में पैसे वैसे ही देने पड़ेंगे जैसे देते आए हो। घर की जिम्मेदारी उठाओगे। दुकान में सबका हक है, इसलिए तुम्हें सब खर्च देना पड़ेगा। अंकित बहुत हैरान परेशान होकर माँ को देख रहा था, जो शायद पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। नहीं माँ, ऐसे तो ना बोलिए, मैं सच बोल रही हूँ। तुम अलग हो जाओ, सारे घर वाले सुकून से तो रहेंगे। अभी सुकून से नहीं हैं, वो हार रहा था। नहीं, रोज़ रोज़ की किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें मेरी बेटी और उसके बच्चे से परेशानी है, कल को अपने भाई से हो जाएगी, फिर मुझसे और पापा से भी हो जाएगी। इससे अच्छा है इसे यहीं ख़त्म करो। वो अपने फैसले पर अड़ी थीं। माँ, लड़ाई किस घर में नहीं होती? इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हमें खुद से जुदा कर दीजिए। और ऐसी भी कोई बात नहीं हुई कि आप इतना बड़ा कदम उठा रही हैं। माँ, मैं वही अंकित हूँ, पहले वाला। मगर अब ये हाल है कि घर आता हूँ तो कोई खाना देने के लिए नहीं उठता। रात को घर देर से आता हूँ तो सबकी नींद खराब होने लगती है दरवाजे की घंटी से। मैंने कभी शिकायत की नहीं ना। ये सब मेरी बातें, मेरे मसले हैं, इसमें अंजलि की कोई बात नहीं है। आप दोनों में क्या बहस होती है, किस बात पर होती है, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आज भी मैं कुछ ना कहता अगर आप ये सब ना कहती। ठीक है माँ, जब आपको कोई परवाह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूँ। मैं आज ही किचन ऊपर बनवाने के लिए किसी को देखता हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।